हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। बिग लर्निंग वीडियो, एक ही वीडियो में कहां इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से करना है और बहुत सारी बारीकी एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कभी कोई मिस ना करें। देखिए, हमेशा क्वेरी आती है, सर 1 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, मार्केट गिर रहा है, हम पैसे को तैयार कर रहे हैं, तो हम अच्छे शेयर में पैसे कब लगाएं। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन मेरा सवाल यहां पर एक है कि क्या मैंने स्टॉक का नाम बता दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया और पैसे बन जाएंगे? मेरा आंसर है बिग नो। क्यों? क्योंकि आपकी आदत है, या कहूं मैक्सिमम लोगों की आदत है, खुद को कहते हैं इन्वेस्टर, लेकिन एवरी डे वो पोर्टफोलियो को रोज चेक करेंगे खोल के। अच्छा, आज 1 लाख था, मेरा 98,000, अरे 2,000 गिर गया लॉस में। अच्छा, कल 1,10,000, अरे बेच लें क्या, 1,10,000 हो गया, 10,000 मुनाफा मिल रहा है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे स्टॉक में करते हैं, तो रियलिटी में आपका विजन होना चाहिए 5 साल का मिनिमम, तब एक आप सही जेन्युइन रिटर्न पा पाते हैं। वहां पर उल्टे हमारा फोकस होना चाहिए कि जिस कंपनियों में हमने इन्वेस्ट किया है, क्या वो कंपनी सॉलिड है या नहीं, क्या उनका ऑर्डर बुक मजबूत है या नहीं, क्या उनका मैनेजमेंट ईमानदार है या नहीं, क्या कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। हमें इस पे फोकस करना चाहिए। क्यों फोकस करना चाहिए वो भी बताते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, कोई भी चीज़ लगातार ऊपर नहीं जाती है। जैसा कि जो भी मार्केट में नए लोग आए हैं उनको अब पहली बार फील हो रहा होगा कि जो मार्केट एक लगातार अच्छी रैली कर रहा था, उसके बाद उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। उस करेक्शन के दौरान काफ़ी सारे शेयर में आपको गिरावट भी दिख रही है। तो अब सवाल ये आता है कि जिस शेयर में गिरावट है, क्या उसकी कंपनी खराब हो गई, क्या कंपनी के ऑर्डर बुक कमजोर हो गए? नहीं। उसका मतलब यह है कि जब कोई स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। मार्केट को एक प्रॉफिट बुकिंग की मस्ट नीड होती है, जिससे कि वो वापस से नीचे के लेवल से ऊपर जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ लगातार ऊपर नहीं जाती है। आप कभी भी किसी भी कैसा भी मार्केट हिस्ट्री उठा के देख लो, आप हमेशा पाओगे कि जो मार्केट ने एक बेहतरीन रिटर्न आप सबको दिया है, उस बेहतरीन रिटर्न में मार्केट ने पहले एक तेजी की, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, वापस से तेजी की, वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस से तेजी की। यानी ओवरऑल क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है बट प्रॉफिट बुक कर करके जाता है। तो यहां पर ये चीज जब हम जान लेंगे, जब हमारे इन्वेस्टर भाई ये समझ लेंगे कि एज अ इन्वेस्टर के तौर पे ये एक मार्केट की चाल होती है, जिससे हमें घबराने की नहीं बल्कि उस गिरावट में हमें और लेने की जरूरत होती है। अब जैसा कि मैंने कहा था, एक ही वीडियो में सब कुछ, तो और लेने के से क्या मकसद है? देखिए, और लेने से मकसद ये है कि एग्जाम्पल के लिए हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब 1 लाख इन्वेस्ट तो कर दिए, लेकिन चूंकि अगर मार्केट में गिरावट है, मार्केट में करेक्शन है और मार्केट में 10% का और करेक्शन आ गया, तो आपके तो हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे। उस हाथ पांव ठंडे ना हो बल्कि आप और खुशी से इन्वेस्ट कर सको, उसका क्या है तरीका? वहां पे बड़ी सिंपल सा 2 तरीका आता है। आप कौन सा यूज करना चाहते हो वो आपकी पसंद है। पहला तरीका ये है कि या तो हर मंथ एसआईपी मोड में चले जाइए, कि मान लीजिए 1 लाख का मैंने लगा दिया इन्वेस्टमेंट। अब ये जो भी स्टॉक है, उस स्टॉक में हर मंथ को मेरा एक कंफर्ट डेट है, एग्जाम्पल के लिए 5 तारीख, एग्जाम्पल के लिए 10 तारीख। हर मंथ के उस 5 या 10 तारीख को मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, चाहे 5,000 है या 10,000 है, उसकी इन्वेस्ट करूंगा और जितने शेयर ले रखे हैं उसमें इक्वल मात्रा में मैं इन्वेस्ट करूंगा। यह है पहला तरीका, और हर मंथ आप करते चले जाते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है कि हमने जो शेयर लिए हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसमें 10-10% की जब गिरावट आए, यानी कोई एक शेयर आपने ले लिया, मान लो रिलायंस, और रिलायंस में 10% की गिरावट आ गई, आपने ऐड कर लिया। फिर 10% की गिरावट आई, आपने ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आप ऐड करते हो
तो वो एक दूसरा तरीका जहां पे आपके पास माल एक्यूमुलेट हो पाता है, आप माल को खरीद पाते हो एक अच्छे तरीके से। तो ये वो तरीका है जो हमें लगता है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर के तौर पे आपको पता होना चाहिए। और इसी सब जानकारी के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसे 1.5 लाख लोगों ने देखा था कि 1 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे आपकी पूरी हेल्प होगी और पूरा नज़रिया मिलेगा। अब इसमें सेकंड बात ये आती है कि जब हम 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम कभी भी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते। हम एक बिल्कुल बास्केट, जैसे फ्रूट बास्केट होता है ना, डिफरेंट फ्रूट, बिल्कुल उसी तरीके से डिफरेंट सेक्टर के उसमें शेयर लेने की कोशिश करते हैं और अच्छे शेयर लेने की कोशिश करते हैं जिससे हमें एक अच्छा रिटर्न मिले, हमें एक बेहतर रिटर्न मिले। तो मैंने उन चीज़ों के आधार पर कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं आपके लिए जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में डालकर एक 5 साल की सोच के साथ एक बेहतर रिटर्न ले सकते हो। तो चलिए वो नाम, वो शेयर, क्वांटिटी सब आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा के मोटिवेट करने में कोई कमी ना करें, क्योंकि आप ही का मोटिवेशन हमारे लिए इतना हेल्पफुल होता है कि हम बेहतर कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक आपके भाई के साथ होना चाहिए, तो फटाफट डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाकर ओपन जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं स्टॉक के नाम पे, जहां पे आपको एक बहुत ही प्यारी सी वैरायटी देखने को मिलेगी। तो स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर, जहां पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उसके करंट प्राइस, उसकी क्वांटिटी और उसके हिसाब से एक समरी मैंने निकालने की कोशिश की है। मोटा मोटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो जहां पे टाटा कंज्यूमर हमने पकड़ने की कोशिश की है जिसका 764.50 पैसे का करंट प्राइस है, तो 10 शेयर आप ले लेते हो तो 7,645 रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उसके बाद हमने दूसरा शेयर लिया है टाटा पावर का जिसका 234.35 का करंट प्राइस है, जिसकी क्वांटिटी हमने 20 रखी है, तो एक अमाउंट हो जाता है 4,687 का। उसके बाद तीसरा शेयर हमने लिया है डाबर का, 578 का करंट प्राइस है जिसमें 15 क्वांटिटी, तो अमाउंट हो जाता है 8,670 का। फिर चौथा शेयर हमने लिया है बर्जर पेंट का, जहां पे 763 का प्राइस है, तो 15 क्वांटिटी आपने लिया तो 7,630 टोटल अमाउंट हो गया। उसके बाद हमने आईटी सेक्टर से पकड़ा है इन्फी, 1729 रुपए का शेयर है, 4 शेयर आपने लिया 7,130। उसके बाद मैंने ऑटो एंसिलरी में सोना कॉमस्टार लिया है, ऑटो 823 का प्राइस है, 10 शेयर हमने लिए 8,230 रुपीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। फिर हमने टाटा मोटर लिया, टाटा मोटर 504, तो 20 क्वांटिटी 10,080 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर हम हेल्थ केयर में मैक्स हेल्थ केयर को पकड़ते हैं, 391 का प्राइस है, 20 शेयर लेते हैं, 8,020 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। फिर हम केम्स में आते हैं, केम्स लेते हैं 2,733, 7 क्वांटिटी लेते हैं तो 19,131 का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। फिर हम दीपक नाइट्राइट पे आते हैं, 2,334 रुपीज़ का शेयर है, तो 8 क्वांटिटी लेते हैं तो 18,672 का शेयर हुआ। तो आप यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो आप पाओगे कि हमने टाटा कंज्यूमर, टाटा जो लिया वो क्या हुआ, टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी हो गई जहाँ पर एफएमसीजी के प्रोडक्ट बना रही है, करेक्ट। उसके बाद अगर आप उसके बाद जब आप टाटा पावर पे आते हो तो आपको पता है कि पूरा का पूरा ईवी सेक्टर में टाटा पावर किस तरीके से एक टाटा ग्रुप एक पूरा ईवी इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, जहां पर चार्जिंग स्टेशन में ये टाटा पावर, रिन्यूएबल एनर्जी में आगे, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेशन में आगे, इस तरीके से ये एक कंप्लीट काम कर रहा है। फिर तीसरा हमने डाबर क्या लिया, एफएमसीजी में, जहां पे ये पैकेज्ड जूस में, उसके बाद हेयर स्टाइलिंग में, हेयर क्रीम में, फूड बिजनेस में, कंज्यूमर केयर बिजनेस में ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बर्जर पेंट क्यों लिया, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, जिस कुछ दिन पहले ही एशियन पेंट वर्सेस बर्जर पेंट की एक बेहतरीन एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर की, करेक्ट। तो हम आपको ये दिखाना और बताना चाह रहे हैं कि आप भी इस तरह का एक विजन क्रिएट करें। सोना कॉमस्टार लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है, जहां पे ईवी में, गाड़ियों में इस कंपनी से सबसे भयंकर वाली डिमांड की उम्मीद की जा रही है। टाटा मोटर क्यों लिया, क्योंकि ईवी में सबसे लीडिंग है। तो
तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें लगता है एज ए इन्वेस्टर के तौर पे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन सोच के मद्देनज़र हमने एक कंप्लीट डिफरेंट सेक्टर से हीरे नगीनों को चुनने की कोशिश की है, जिससे आप बेहतर से बेहतर रिटर्न कमा पाएँ। तो ये थी मेरी 1 लाख की पोर्टफोलियो आपके सामने। और नेक्स्ट क्या आपकी डिमांड है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका भाई आपके डिमांड को पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा। बस आप लोग प्यार देते रहिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे दुआएं आपको और हमें दोनों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच।